भिवानी में गाड़ी के साथ जले दो मुस्लिमों के मामले के आरोपियों के समर्थन में मानेसर से वीएचपी की महापंचायत चल रही है। इसमें कई हिंदू संगठन और गोरक्षक दल शामिल हैं। हत्या के एक आरोपी मोनू पर लगे आरोपों को समर्थकों ने गलत बताया है। साथ ही गोरक्षकों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। इस बीच राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 8 और आरोपियों का नाम एफआईआर में दर्ज किया है, जबकि हरियाणा की नूंह पुलिस ने भी जांच के लिए एसआईटी बना दी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है। हरियाणा के नूंह में एक तेज रफ्तार बाइक की वजह से दंगा हो गया। खेड़ा खलीलपुर में पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद जबरदस्त तनाव हुआ। विवाद तब हुआ जब बिलाल नाम के एक शख्स की बाइक से एक बच्ची हादसे का शिकार होते होते बची। बच्ची के पिता नथुराम ने मामूली कहासुनी के बाद दूसरे दिन इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई, गलियों में फायरिंग हुई तो छतों से पत्थर फेंके गए। बाद में पुलिस के आने पर हालात पर काबू पाया जा सका। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शिवसेना नाम और निशान मामले पर उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सिब्बल ने कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई का समय दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। वहीं आज मुंबई में शिंदे गुट की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। शिंदे गुट शिवसेना दफ्तरों के साथ ही पार्टी के बैंक खातों पर भी हक जता सकता है। भारत और सिंगापुर में बड़े समझौते हुए हैं। दोनों देशों में यूपीआई और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली हसीन लूंग वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत सिंगापुर की पुरानी मित्रता का जिक्र किया और कहा, यूपीआई पे नाउ लिंक से क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी से जुड़ा जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी ने भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई तक दी। दक्षिण भारत में बीजेपी अपने एकमात्र गढ़ कर्नाटक को बचाने के लिए अभी से जुट गई है। पीएम मोदी और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता लगातार कर्नाटक के दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा आज चिक्कमंगलुरु में बीजेपी महासचिव सीटी रवि के घर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं पीएम 27 फरवरी को कर्नाटक के बेलगावी का दौरा करेंगे। सीएम बोम्मई ने बेलगावी के विधायकों और कई सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम में सनातन के पोस्टर के नए पोस्टर बॉय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अखंड भारत के लिए मोर्चा खोलेंगे। इंडिया टीवी को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि महायज्ञ खत्म होने के बाद भी उनका मिशन जारी है। लखनऊ और भोपाल का नाम बदलने की मांग कर चुके बाबा बागेश्वर ने अब ट्रेनों का नाम बदलने की मांग भी की है। हाल ही में शिवाजी को लेकर जेएनयू में हुए विवाद को उन्होंने विदेशी साजिश करार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि उन्हें मारने और मिटाने के लिए भी विदेश से साजिशें रची जा रही हैं। गैंगस्टर टेरर लिंक मॉड्यूल को लेकर एनआईए एक बार फिर से एक्शन में है। एनआईए ने पूरे देश में 72 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। टीम ने कई गैंगस्टर्स के ठिकाने पर तलाशी ली है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य शामिल हैं। कल ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद सीबीआई ने कई बड़े खुलासे किए थे, जिनमें गैंगस्टर्स के साथ आईएसआई लिंक भी सामने आया था। एनआईए इस पूरे सिंडिकेट की जांच कर रही है। टर्की में ऑपरेशन दोस्त पूरा करके भारत लौटी एनडीआरएफ की टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात और बात की। पीएम मोदी ने जवानों से बातचीत का वीडियो भी साझा किया। पीएम ने कहा कि भारत के लिए हमेशा मानवता सर्वोपरि है। टर्की में भूकंप से भीषण तबाही के बाद भारत ने वहां पर ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी और राहत बचाव के उपकरणों और राहत सामग्री के साथ कई टीमें टर्की भेजी गई थी। इस दौरान भारतीय जाबाजों ने सैकड़ों की संख्या में लोगों की मदद की और कईयों को मलबे से भी निकाला, उनकी जान बचाई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। टर्की और सीरिया में 14 दिन बाद एक बार फिर से तेज भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रही। भूकंप से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 294 लोग घायल हो गए हैं। तुर्की में पिछले 14 दिनों में लगातार आफ्टर शॉक आ रही हैं, लेकिन सोमवार रात को भूकंप का फिर तेज झटका आया। भूकंप की वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई। सड़कों पर अफरा तफरी नजर आई। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 25,000 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई और अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिंगर सोनू निगम के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश
फार्थरेकर के बेटे पर लगा है। ये घटना तब घटी जब सोनू निगम चेंबूर फेस्टिवल में कॉन्सर्ट के बाद वापस लौट रहे थे और सीढ़ी से उतरते वक्त विधायक के बेटे ने उन्हें सेल्फी लेने के लिए पीछे से पकड़ लिया। उनके साथ धक्का मुक्की की गई। विधायक के बेटे स्वप्निल ने सोनू की टीम के 2 लोगों को भी धक्का देकर सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उनका इलाज कराने के बाद सोनू निगम ने एमएलए प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।